हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपकी 5.6 एक्सरसाइज, जो बेसिकली प्राचलिक फलनों के रूप में आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखे होंगे और उससे हमें डिफरेंशिएशन हमें डिराइव आउट करनी है। अब से पहले जो कुछ हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, हमारे पास में y की वैल्यू डायरेक्टली x के टर्म्स में दे रखी थी या x और y के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा था, जिसको हमने स्पष्ट और अस्पष्ट फलन के रूप में देखा था। अब जरूरी नहीं है हमेशा हमेशा फलन आपको या तो स्पष्ट रूप में फलन दे रखा हो या अस्पष्ट रूप में दे रखा हो। कई बार हमें प्राचलिक रूप में दे रखा होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले समझने की कोशिश हम करते हैं कि प्राचलिक शब्द का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में सर्कल वगैरह में देखा होगा तो उसमें क्या करते हैं, हम जो बिंदु होता है उसको एक ही वेरिएबल में डिनोट करते हैं। पर मैं आपको ये से सारी चीजें एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि हमारे पास में माना ए एक्स है और ये एक्स किसी टी पे डिपेंड कर रहा है, लेट से ये एफ ऑफ टी के बराबर दे रखा है। ठीक है, यानी एक्स का मान टी पे डिपेंड कर रहा है और जो दे रखा है हमें एफ ऑफ टी के बराबर। ऐसे वाई है और ये किसी फलन जी टी के बराबर है जो टी पे डिपेंड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यदि एक्स तथा वाई किसी एक्स तथा वाई किसी तीसरी चर राशि, कौन सी चर राशि, तीसरी चर राशि, उदाहरण के लिए यहाँ पे टी, इसे और नाम भी हो सकते हैं, पर निर्भर करने लग जाए। यदि हमारे एक्स और वाई किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करें तो जो तीसरी चर राशि होती है वो क्या कहलाती है, प्राचलिक कहलाती है। उसको पैरामेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का सीधा सा बेसिक मतलब ये है कि हमारा एक्स और वाई आपस में डिपेंड नहीं हो रहे, ये किसी तीसरी राशि पर डिपेंड कर रहे हैं और वो यहाँ पे टी हो सकती है या थीटा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति वाले जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राचलिक फलन कहलाते हैं। वैसे तो अब तक क्या होता था, आपको डायरेक्टली y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा था, तो y इक्वल टू एफ एक्स जब दे रखा होता है उसको बोलते हैं हम स्पष्ट और अस्पष्ट फलन। अब यहाँ पे आपको y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, आपको y की वैल्यू अलग तरीके से दे रखी है, x की वैल्यू अलग तरीके से दे रखी है और बीच में कॉमा लगा रखी है। तो इस टाइप से जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं प्राचलिक रूप। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको लिखेंगे dx बाई डी टी और ये आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ डैश टी आ जाएगा। ओके, ऐसे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी टी और ये मिल जाएगा आपको जी डैश और ये टी मिल जाएगा। ओके, अब आप इन दोनों की हेल्प से dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे, तो हमें dy बाई डी एक्स लिखना है, तो यहाँ से मैं dy बाई डी टी नोमरेटर में लिखूंगा यानी अंश में, और dx अपॉन dt हर में लिखेंगे। तो ये dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब dy बाई डी टी हमने यहाँ से देखो निकाल रखा है और वो जी डैश टी है, ये नोमरेटर में रख लेंगे और ऐसे dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, एफ डैश टी, तो इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और यहाँ से आपको फाइनल dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब कभी कोई प्राचलिक फलन हो तो पहली बात तो आपको पहचान क्या हो, यहाँ से समझ में आई कि x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो फलन का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं प्राचलिक। और दूसरी बात कि इस टाइप के फंक्शन से डिफरेंशिएशन करते हुए आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो हम सेपरेटली यानी अलग से y को डिफरेंशिएट करेंगे, अलग से x को डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों का अनुपात ले लेंगे, तो उससे हमें फाइनल dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स मिला है, इससे आगे आप चाहो तो उसका आगे एक बार और डिफरेंशिएशन करके हम सेकंड अवकलन भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिखाया जाएगा कि सेकंड अवकलन क्या होता है। ओके, तो अभी हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे फोकस कर रहे हैं और वो भी प्राचलिक टाइप के फलन वाले। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5.6 एक्सरसाइज है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। देखिए
यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक आपको एक्स और वाई में कुछ समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, और इन समीकरणों को आप प्राचलिक रूप बोलोगे तो इनका विलोपन किए बिना, एक काम तो हो सकता है कि विलोपन कर लेते हैं, पर विलोपन किए बिना ये ध्यान रखना है विशेष करके, विलोपन किए बिना आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। यानी जो मैंने पीछे मेथड डिस्कस किया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जब आप इस फंक्शन एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन में। ओके, तो x इक्वल टू 2a t² दे रखा है और y इक्वल टू a t की पावर 4 दे रखा है। तो यहाँ पे t क्या है, तो जो t यहाँ पे प्राचलिक है, आप उसको पैरामीटर भी बोल सकते हो, यानी x और y t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt निकालने का मतलब होता है आप 2a t² को डिफरेंशिएट करोगे। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में बेसिकली 2a और t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4at आ जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4at, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे में dy बाई dt निकालूंगा, तो dy बाई dt और a की पावर 4, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 तो आगे आ जाएगा, a और t की पावर क्या हो जाएगी 3, और ये मेरे पास में आ गया सेकेंड इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई dt मिला है। अब आप dy बाई dx निकालने के लिए क्या लिखोगे, dy बाई dx इक्वल टू ऊपर dy बाई dt और उसके डिवाइड में dx अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है। dy बाई dt देखो यहाँ पे ध्यान रखना, वैल्यू पुट करने में गलती नहीं करनी है। तो 4at की पावर 3 और डिवाइड में ये 4at, यहाँ से आप देखोगे तो ये कैंसल आउट होने के बाद में आपको t² मिल जाएगा। तो आप फाइनल कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू क्या है, t² है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक समझ गए होंगे। यही सेम काम आपको आने वाले क्वेश्चन में करना है। अगर प्राचलिक t की बजाय थीटा आ जाए तो हमारा डिफरेंशिएशन उस प्राचलिक के सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। तो आगे क्वेश्चन आपको थीटा वाले भी दिखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर सेम काम आपको करना है, dy बाई dx निकालना है। तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा प्राचलिक है, क्या है, थीटा प्राचलिक है कि नहीं। अब थीटा प्राचलिक है तो आपको डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे d बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कॉन्स्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा और कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन, तो ये बेसिकली माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। और ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे dy बाई डी थीटा निकालेंगे, डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में हैबिट नहीं होती है तो dx लिखने में आ जाता है, और यहाँ पे b cos थीटा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, b sin थीटा होगा, तो क्या होगा, b sin थीटा होगा। तो b sin थीटा करेक्शन देख लेना, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो b एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब dy बाई dx की वैल्यू लिखेंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dt और नीचे dx अपॉन dt। अब dy बाई dt की वैल्यू सॉरी ये थीटा है, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे। अब dy बाई डी थीटा कितना है, b cos थीटा है, और ये है आपका a sin थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का b बाई a और cot और थीटा आ जाएगा। ओके, तो फाइनल dy बाई dx की वैल्यू लिखेंगे, तो ये फाइनल हमारे पास में आ गया माइनस b बाई a cot थीटा, राइट। ये यहाँ पे आपको मिल गया होगा। चलिए बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करते जाना है बिना कुछ ज्यादा इसमें इधर उधर परेशान हुए, ठीक है। यहाँ पे प्राचलिक कौन है, तो प्राचलिक का जरूर आपको सबसे पहले पहचान करनी है, t प्राचलिक है, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
कॉस टी हो जाएगा। ऐसे डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन टू टी और इंटू टू आ जाएगा। बताओ ये टू क्यों आया? क्योंकि ये टू टी भी तो है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर डी वाई बाई डी टी और नीचे डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहां से लिखेंगे तो टू आगे साइन टू टी अपॉन कॉस टी। जब भी देखें अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन है या आपको लग रहा है पॉसिबल है तो उसको जरूर कर ले। जैसे ये टू टी एंगल है, नीचे टी एंगल है, तो जरूर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा। साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टू साइन टी कॉस टी और नीचे आ जाएगा ये कॉस टी। ये कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आपको मिल जाएगा माइनस का 4 साइन टी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 4t है और y इक्वल टू 4/t है। सेम प्रोसेस है, t वेरिएबल है यहाँ पे प्राचीन वाला। तो आपका काम डिफरेंशिएशन में क्या होगा? t के रेस्पेक्ट में होगा। अब आप निकालोगे तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt निकालेंगे तो कितना आएगा 4। dy बाई dt निकालेंगे तो dy बाई dt निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, 4 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1/t का होगा। और आप सबको पता है जब अपन 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका करते हैं? 1/x, तो माइनस का 1/x स्क्वायर आता है। ये कई बार मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करवा चुका हूँ। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -4 और इसके डिवाइड में टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। अब आप बस डी वाई बाई डी टी दोनों निकाल दिए, डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से लिखेंगे तो 4 और यहाँ 4/t स्क्वायर वजह से माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा? माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या देगा? माइनस का टी स्क्वायर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट इनको कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा टाइम लगाए। एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दे रखा है। अब डी एक्स यहाँ पे थीटा प्राचलिक है, कौन प्राचलिक है? थीटा, क्योंकि थीटा पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। तो आप डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का साइन, और कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा, और इन टू में क्या हो जाएगा? 2, ए इंटू का 2 थीटा की वजह से। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऐसे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपको वाई दिख रहा होगा, वाई दे रखा है साइन 2 थीटा, साइन थीटा और साइन 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और इंटू में 2। अब सिंप्लीफिकेशन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, डी वाई बाई डी थीटा ये कॉस थीटा और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और कॉस 2 थीटा अपॉन में। ये देखेंगे तो इक्वेशन 1 से देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से रखेंगे इक्वेशन 1 वाली। तो माइनस का साइन थीटा और साइन 2 थीटा और इंटू में 2 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए ऊपर कॉस थीटा है माइनस 2 कॉस 2 थीटा है, और नीचे माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा इंटू थीटा है 2 है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में आप ये कर सकते हो, कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हो। क्या कर सकते हैं? कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, और उससे भी आपको इसमें कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन दिखेगा नहीं। तो आई थिंक आप एक बार देख लेना, अगर आंसर की में कुछ चेंज कर रखा है तो हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप दोनों में से कोई एक रख देना। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। और साइन 2 थीटा की जगह रख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि अगर सिंप्लीफिकेशन किया है तो एक कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले इसको रिप्लेस करके क्या होगा, ये इसमें इक्वल टू है, या साइन टू थीटा का देखिए फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस कॉस 2 थीटा की वैल्यू के बारे में आप देख लेना क्या किया है, फिर कुछ कॉमन वगैरह अगर निकल रहा है तो कट जाएगा, अदरवाइज वही रह जाएगा। ओके, तो ये 5वें क्वेश्चन का यहाँ पे आपके सामने आंसर था। इजी है बिल्कुल। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखना है, तो इसमें भी थीटा प्राचलिक है। थीटा क्या है, प्राचलिक है क्या नहीं। तो थीटा प्राचलिक है तो हम पहले निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा, थीटा माइनस साइन थीटा का। अब आप बताओ, थीटा माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बार है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में एक होता है, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, ऐसे y की वैल्यू क्या दे रखी है, ए 1 प्लस कॉस थीटा दे रखी है। अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, इसमें ए बार आ जाएगा, थीटा डी थीटा के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए 1 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये आपके पास में डी वाई बाई डी थीटा है। ओके, अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की ऊपर से देखो तो ये ए और 1 माइनस कॉस थीटा है, ये से ए कट जाएगा। अब देखो ये इसका भी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और वो सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल की फॉर्म में देखेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 है, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ओके, तो मैं अब यहाँ पे पुट करता हूँ, तो माइनस अपनी जगह रहेगा, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कम हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा, नीचे साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चा आ जाएगा कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट, और ये थीटा बाई 2। तो आपके पास में आंसर की में देखोगे तो ये वाली वैल्यू दिखेगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ से इस तरीके से हुआ है, वो ए ऊपर लिखे गए 2 फॉर्मूले के साथ से हुआ है। ये वाले फॉर्मूले आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, और मैं आपको हमेशा ही फॉर्मूले जब बताता हूँ तो बोलता हूँ ऐसे 6 फॉर्मूले हैं एक साथ, एक 1 माइनस कॉस थीटा का, एक 1 प्लस कॉस थीटा का है, फिर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अकेला और साइन थीटा अकेला। तो वो 6 फॉर्मूले कि आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अब ये क्वेश्चन कई बच्चों को दिक्कत करता है, और इसकी वजह है कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो प्रोसेस तो वही है जो अब से पहले क्वेश्चन में किया है वही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। तो हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्राचलिक यहाँ पे क्या है, यानी पैरामीटर कौन है, टी है। अब टी पैरामीटर है तो डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये u अपॉन v के अकॉर्डिंग होगा, होगा नहीं होगा। अब u अपॉन v का फॉर्मूला सब लोगों ने अच्छे से याद किया है, तो नीचे v स्क्वायर होता है, ये v का स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली cos 2t बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो u अपॉन v में क्या होता है, v एज इट इज चलता है, तो cos 2t एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा साइन क्यूब टी का माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट कॉस 2t का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन की कहानी चल रही है।
अंडर रूट कॉस 2t, ये अपनी जगह है। साइन की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और फिर साइन का डिफरेंशिएट होगा तो कॉस हो जाएगा माइनस ये साइन क्यूब टी। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर आपसे पूछे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप सबका जवाब होता है 1/2 रूट एक्स, होता है ना, होता है। सिमिलरली आप देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, ये तो हो गया रूट के अकॉर्डिंग, हो गया। अब कॉस का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉस के अकॉर्डिंग होगा माइनस का साइन 2t और फिर 2t के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एग्जैक्टली ये चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा, पहले रूट का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर अंदर वाले 2t का होगा। और ये सबके डिवाइड में, इसके डिवाइड क्या है? कॉस 2t तो है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, उसको देखिए ध्यान से। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 ये कट जाएगा, कट गया 2 से 2। अब एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट वाला टर्म है वो इसके साथ में जाएगा, तो सबके नीचे कितना है? 1 है। एलसीएम ले रहे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, इस cos 2t से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? cos 2t बन जाएगा। लेकिन लिखेंगे कितने समय क्या करेंगे? ये वाला टर्म तो आगे लिखेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर टी cos t और ये अंडर रूट के साथ में ये वाला अंडर रूट मल्टीप्लाई करके केवल cos 2t बनाएगा, मतलब सही। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बन गया साइन क्यूब टी और साइन 2t बन गया। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया और इसके डिवाइड में, अब बताओ इसके डिवाइड में क्या होगा? ये अंडर रूट वाला टर्म भी इसके मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो cos 2t की पावर 3/2 होगा, क्या होगा? 3/2 होगा। इतना ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है, फिर डिफरेंशिएशन तो हो गया आपका। अब आगे जो कुछ हो रहा है वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो बच्चों सिंप्लीफिकेशन है। और यही पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है और मैं वो दिक्कत का आपको परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ से करवाना चाहता हूँ। तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि बच्चों इसमें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो देखो दोनों में से कॉमन देखें तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इधर साइन का क्यूब है, तो साइन का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? ये 3 बच जाएगा, cos t और cos 2t बच जाएगा। 3 cos t cos 2t प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो एक साइन तो बच गया होगा, तो ये साइन t और साइन 2t और उसके डिवाइड में, ध्यान से देखना, उसके डिवाइड में क्या है? cos 2t की पावर 3/2 है। अब यहां से आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि cos a cos b sin a sin b, है कि नहीं? तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है cos a cos b प्लस sin a sin b हो, तो ये बेसिकली होता है हमारा cos a माइनस b। क्या होता है? cos a माइनस b, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये टर्म दिख रही है, इसके अंदर ये फॉर्मूला अगर लगाने की आप इसके अंदर बनाने की कोशिश करो तो बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे 3 है, अगर ये 1 होता है तो बिल्कुल इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, है क्या नहीं? तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इस 3 के 2 टुकड़े कर सकता हूँ, एक 1 और एक 2 वाला पार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं आगे कर रहा हूँ, इस जगह पे देखिए अच्छे से। आप ये चल क्या रहा है हमारे पास में? dx/dt चल रहा है। हमने कॉमन क्या लिया बच्चों? तो आपको सर साइन स्क्वायर टी तो कॉमन ले लिया। अब मैं टुकड़े करूंगा तो एक तो 2 पार्ट जो पूरे के पूरे बच जाएंगे, क्या बचेंगे? 2 पार्ट cos t और cos 2t बचेंगे, प्लस एक पार्ट जो है cos t और cos 2t और प्लस sin t और sin 2t, ठीक। और उसके टोटल के डिवाइड में क्या है? cos 2t की पावर 3/2। बस ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने किया है आपके सामने। अब देखो ये जो पीछे पीछे वाले हैं ये एग्जैक्टली क्या है? cos a माइनस b बनेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कौन है बताओ? यहाँ पे a क्या है?
तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके लिए ए का काम करेगा, और एक cos 2t दिख रहा है, ये बी की तरह काम करेगा, है क्या नहीं? तो ये cos a माइनस बी बना देगा, और cos a माइनस बी यानी t माइनस 2t करेंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्टली माइनस टी। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो cos a माइनस बी, यहाँ से ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे a की जगह क्या रखूंगा, a की जगह t और b की जगह 2t। तो देखो इसकी जगह cos t माइनस 2t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos माइनस टी आ जाएगा, और cos के अंदर माइनस आता है तो प्लस ही होता है, cos के अंदर माइनस आया तो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा सा, लेकिन ये असली में क्या है, cos t के बराबर है, यानी ये साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में 2 cos t cos 2t प्लस साइन टी। अब ठीक है, सॉरी cos t है, क्या है ये, देखो यहाँ पे लिखा है cos t है, ये cos t है, और अपॉन में क्या है, cos 2t की पावर 3/2 है। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ये पीछे वाला पार्ट cos t कैसे बना, ये पीछे वाला पार्ट cos t कैसे बना, a की जगह t और b की जगह 2t रखा, तो t माइनस 2t से माइनस टी, और cos के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये cos t बन जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, यहाँ से cos है, इधर भी cos है, तो cos कॉमन आ रहा है बच्चों, तो बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे cos t, अंदर क्या बचेगा 2 cos 2t प्लस 1, क्या तक ठीक है। अब ये कहाँ तक सिंप्लीफाई करके लेके जाना है बच्चों, ये वहां तक लेके जाना है जो आपको पीछे आंसर की में आंसर दे रखा है, और वो आंसर cos ना 3t के पद में दे रखा है, मैं यहाँ से 3t का पद लाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, तो एक बार एक स्टेप फिर जो अब अगला स्टेप आएगा वो इम्पोर्टेंट है। अब मुझे बताओ cos, अगर आपसे पूछें cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसके दो फॉर्मूले बता सकते हो, एक तो बता सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक बता सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इनमें से यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके पीछे वजह ये है कि इसको मुझे यहाँ से साइन या cos 3t का टर्म बनाना है, क्या बनाना है, cos 3t का टर्म बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको cos t 2 की जगह 2 cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 1, और अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, ये साइन स्क्वायर टी है, एक cos t है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 और ये पीछे वाला 1 मिलके 3 बना देगा, और 2 इंटू 2 करेगा तो 4 साइन स्क्वायर टी। ये कारण से मैंने बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा टफ स्टूडेंट के अंदर, या क्वेश्चन को लेके स्टूडेंट बड़े परेशान रहते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, इस स्टेप तक क्लियर है। अब देखो आपको ये 3 माइनस 4 देख के कुछ याद आ रहा है क्या, 3 माइनस 4 देख के आपको साइन 3t का फॉर्मूला याद आना चाहिए, तो इसमें एक साइन को अंदर ले लें, क्या एक साइन को अंदर ले लें, यानी बाहर एक साइन बचेगा और एक कॉस बचेगा, और अंदर बन जाएगा 3 साइन टी, और माइनस के 4 साइन, क्या बचेगा माइनस का 4 साइन क्यूब टी, और डिवाइड में आपका जो पद चल रहा था वही है। देखिए यहाँ तक केवल और केवल बच्चों सिंप्लीफिकेशन हुआ है, मुझे पता है आपको इस लंबे सिंप्लीफिकेशन की हैबिट नहीं है, पर फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर करना पड़ रहा है, तो आप इससे घबराइए मत, एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये एक्चुअली साइन 3t है, तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ऐसे देखना आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया, dx अपॉन dt की वैल्यू ऊपर लिख रहा हूँ, तो साइन टी था, कॉस टी था, और ये जो बना था वो साइन 3t बन गया, और ये नीचे वाला पद बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब ये देखो पीछे वाले स्टेप में यहाँ पे साइन कॉस और अंदर वाला साइन 3t, ठीक है, तो साइन कॉस और साइन 3t यहाँ तक आ गया। अब ये काम आपको y के डिफरेंशिएशन में करने हैं, ये काम किसमें करने हैं, y के डिफरेंशिएशन में करने हैं, तो ध्यान से देखना। अब मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, जिस प्रोसेस से आपने x का डिफरेंशिएशन किया बिल्कुल सेम प्रोसेस से y का डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy/dt लिखेंगे, तो u upon v का फॉर्मूला लगेगा, u upon v के फॉर्मूले के अनुसार ये cos
2t बन जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी बाई डी टी किसका होगा, कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर 3 माइनस कॉस की पावर 3 एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट के अंदर कॉस 2t का। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अंडर रूट कॉस 2t, कॉस की पावर 3 टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन टी। ये श्रृंखला के नीचे समझ में आ गया, कॉस क्यूब टी, और अब रूट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट होता है, फिर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, और ये आपके सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस 2t आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाओगे, जैसे एलसीएम मेथड लगाएंगे इससे पहले एक 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट वाला पद जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस 2t बन जाएगा, 3 आगे आ गया कॉन्स्टेंट वाला, 3 कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी। ठीक है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये पूरा पद माइनस का है, ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3t और साइन 2t, और अपॉन में ये हो जाएगा। अब बताओ अपॉन में क्या होगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा, ये अंडर रूट वाला पद और इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेने के बाद में 3/2 हो जाएगा, जैसे पिछले में आपने देखा था। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये लिखेंगे तो मैं पहले प्लस वाला पार्ट लिखूंगा, ठीक है, तो ये कॉस टी साइन 2t माइनस ये 3 होगा, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक 1 वाला टुकड़ा, तो 1 वाले टुकड़े में क्या आएगा, कॉस 2t और साइन टी, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर तो बाहर ले लिया, और माइनस 2 पार्ट बचेंगे, और वो बचेंगे 2 कॉस 2t और साइन टी। अरे ये स्टेप ठीक है, कोई दिक्कत क्या, क्या 3 के 2 पार्ट बना दिए, क्यों बनाए इसकी वजह आप जानते होंगे, पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, जहाँ ये जो पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखो, इतने से ये वाला पार्ट क्या है आपको बताओ, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी है क्या नहीं, तो हम जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो, ये होता है साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी। तो आप बताएंगे इसमें ए क्या है, तो ये आपका ए, ये क्या है ए, और ये जो वैल्यू है ये बी की तरह काम करेगी, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में आगे बता सकते हो, तो डी वाई बाई डी टी बराबर लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर टी तो बाहर आ गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे जो मैंने अंडरलाइन कर रहा है, तो इसमें आपने टी किसको बोला है, साइन तो ठीक है, 2t को ए बोल रहे हैं और b की जगह t ही है, तो ये एक्चुअली क्या है साइन टी है, एक्चुअली क्या है साइन टी है। तो ये आगे वाला पार्ट ये इतना दिख रहा है आपको, ये तो ओनली साइन टी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन टी माइनस, और पिछले वाला पार्ट 2 कॉस 2t और ये साइन टी, और इसके डिवाइड में कॉस 2t की पावर 3/2। ओके, मुझे पता है आप में से कई बच्चे इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी देखना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो लास्ट तक देखिए अच्छे से, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है नहीं बार, तो इसको ये कॉस स्क्वायर टी और साइन टी बाहर ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 कॉस 2t, और अपॉन में हो जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2। अब देखिए कॉस 2t का फॉर्मूला जैसे मैंने पिछले पेज में लिखा था, कॉस टी ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे तो हम लगाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला, दिख रहे हैं ये वाला इस जगह पे, पर यहाँ पे लगेगा 2 कॉस स्क्वायर वाला, वही कारण है ताकि कॉस 3t बन जाए यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी 1 2, और इसको लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1,
और ये है cos 2t की पावर 3/2। इसको लिखेंगे तो cos स्क्वायर टी, तो ध्यान से देखना ये sin t है, और इसके अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 बना देगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस क्या बना देगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, और ये अंदर हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब एक cos यहाँ पे जो बनाया है, पिछले में देखो हमारे पास में क्या बना था sin 3t बना था। अब यहाँ पे एक cos को अंदर ले लेंगे, हमारे पास cos स्क्वायर 2 यानी cos की पावर 2 है, तो एक cos को अंदर ले लेते हैं, और ये माइनस साइन भी रखना पड़ेगा। तो बताऊंगा माइनस साइन अंदर क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसके पीछे कारण है कि cos का जो फॉर्मूला होता है इसमें ये पहले आता है, तो 3 cos t, और ये ऐसा ये 3/2 है। क्या क्या मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं cos से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब हो जाएगा, लेकिन cos 3t का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए cos 3t का फॉर्मूला होता है, इसमें 4 पहले आता है और cos की पावर 3 और फिर 3 cos t आता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे उल्टा बन रहा था क्योंकि 3 पावर वाला पद पीछे जा रहा था, इसको आगे लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। अब तो ठीक है। अब ये पार्ट देखो आप क्या दिख रहा है cos t sin t, और ये बच्चा आपका है cos 3t, और यहाँ पे है cos 2t की पावर 3/2। काफी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुंच चुके होंगे dy/dt तक, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। मुझे बच्चों निकालना था dy/dx। क्या निकालना था dy/dx। अब dy/dx का सूत्र जो होगा उसमें dy/dt ऊपर होगा और नीचे क्या होगा dx/dt। अब dy/dt तो खुद ही है, ये dy/dt तो खुद ही है कि नहीं। तो इसके बाद से मैं यहाँ पे जगह बचाने के चक्कर में बस आपको बता रहा हूँ dx/dt की वैल्यू देखो यहाँ से डाल देंगे तो कितनी है, ये sin t cos t sin 3t, और नीचे क्या है cos 2t की पावर 3/2। तो देखो यहाँ तक तो पूरा था पहले वाला, कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा सी जगह बचाने के लिए यहाँ पे जल्दी कर लिया। ये दोनों कट जाएंगे, नीचे वाले पार्ट कट जाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो केवल कॉस और साइन बच जाएगी, और ये माइनस साइन बच जाएगा, और माइनस साइन बचेगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये कॉट होता है, और ये कितना टी है 3t। तो इसका आंसर माइनस का कॉट 3t आएगा। क्या आएगा माइनस का कॉट 3t आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही या करेक्ट आंसर आप कह सकते हो। आई थिंक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, जहाँ दिक्कत लगे वो। इससे आपको कोई सिंप्लीफिकेशन में जब भी कोई दिक्कत आती है तो इसका एक ही तरीका होता है कि आप उसको एक बार फिर से देख लो, तभी तो इसका वीडियो सॉल्यूशन का फायदा हो जाता है। ये आपका बी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्राचलिक क्या है डी है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dx/dt निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएशन होगा cos का, ये cos t प्लस डिफरेंशिएशन होगा log tan और d/2 का। अब आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी जो मेहनत करनी है वो डिफरेंशिएशन में करनी है, तो ध्यान से देखते जाओ। cos का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा माइनस का sin t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे log है, log के अंदर tan है और tan के अंदर d/2 है, तो पहले तो होगा log के अनुसार, log का होता है 1/x, तो 1/tan d/2। फिर tan का होगा तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर d/2, और फिर d/2 का होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है, देख लो फिर से। log के अकॉर्डिंग 1/x होता है तो 1/tan हो जाएगा कि वो x की जगह पे आएगा, फिर tan का होगा sec स्क्वायर और फिर d/2 का होगा 1/2। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दो एंगल है, t और d/2 है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बनता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप माइनस साइन t प्लस, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं देखो, ये 2 सबसे पहले लास्ट में दिखाए उसको आगे ले लेते हैं। tan को लिखेंगे साइन और
अपॉन कॉस, तो अपॉन वाला पार्ट तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस टी बाई टू, ठीक है। और सेक स्क्वायर को लिखेंगे नीचे, ये कॉस स्क्वायर टी बाई टू। क्या कर रहा हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। एक स्टेप और आगे बढ़िए, तो माइनस का साइन टी प्लस, यहाँ से एक कॉस इधर पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा अंदर, टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। अब तुम बताओ ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू तो क्या होता है, हमने एक आधे क्वेश्चन में पहले भी लगाया, ये होता है साइन टी, तो ये माइनस साइन टी है और प्लस वन अपॉन साइन, ये ठीक है स्टेप। अब यहाँ से आगे लघुत्तम लेने हैं आपको, तो नीचे साइन टी, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी और ये प्लस का वन, ओके। अब बताओ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, ये आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये एक्चुअली बच्चों कॉस स्क्वायर टी, क्या है कॉस स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा साइन टी। तो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू तो आ गई है। आगे इसको इक्वेशन यहाँ पे अगला अलग से लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में साइन टी। ऐसे में निकालूंगा तो डी वाई बाई डी टी, क्या निकालूंगा, डी वाई बाई डी टी। तो ये तो बहुत आसान सा है विचार, सीधा सा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आसानी से हो गया डिफरेंशिएशन। अब आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो बेसिकली डी वाई बाई डी टी और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, और होल डिवाइड में ए और कॉस टी, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया मुझसे, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी टी ऊपर आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी नीचे आएगा, तो डी वाई बाई डी टी ऊपर, तो ये ए कॉस टी ऊपर और नीचे ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में साइन टी, ओके। तो ए से ए कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर वन बचेगा और नीचे ये बचेगा, इस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट टी, जो भी घूम फिर के ऊपर पहुंचेगा तो ये टेन टी बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी, क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन टी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको x इक्वल टू ए सेक थीटा दे रखा है, y इक्वल टू बी tan थीटा दे रखा है, ठीक है। तो मैं dx अपॉन डी थीटा निकालूंगा, तो थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ए डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेक थीटा का। तो बताओ सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। y इक्वल टू क्या है, डी टेन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो बी तो आगे आएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, टेन थीटा का हो जाएगा, बी टेन का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो नीचे निकालेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा और टेन थीटा। एक सेक देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, बी बाई ए ऊपर सेक बन जाएगा, सॉरी सेक बच जाएगा और नीचे टेन बच जाएगा। अब आपको या तो इसी पे छोड़ देना है या एक उसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो सेक का वन के डिवाइड में कॉस आ जाएगा, और टेन क्या होता है, साइन, और डिवाइड वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से दो कट गए, एंड फाइनली बी बाई ए साइन ऊपर जाएगा तो ये कोसेक थीटा बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, बी बाई ए क्या निकल के आ रही, बी बाई ए, और ये है कोसेक थीटा, क्या निकल के आ रही, बी बाई ए कोसेक थीटा। ओके बच्चों, तो आई होप आप यहाँ तक कंफर्टेबली पहुंच गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा।
और इधर दे रखा y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। यहाँ पे थीटा आपका क्या है, प्राचीन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन डी थीटा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आगे रहेगा और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos का। फिर डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती के चांस होते हैं बच्चों के, वो क्यों होते हैं यहाँ से देखना। cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस का। अब ये यहाँ पे देख रहे हो आप, थीटा और थीटा के मल्टीप्लाई में क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे यूवी लगेगा, क्या लगेगा, यूवी रूल लगेगा। और यूवी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एज इट रखते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा, फिर साइन को एज इट रखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कर सकता है क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है। तो आपके पास में ए थीटा और ये cos थीटा देगा। और ये क्या है, dx अपॉन डी थीटा। ये क्या है, dx अपॉन डी थीटा। आगे अब आप y को पकड़ लो, तो y की वैल्यू है आपके पास में a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी थीटा। a आगे डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा और cos थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए एच डी रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा। यहाँ पे फिर से देखेंगे तो ये u है और ये वाला पार्ट v है, ये यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एक एच डी रखते हैं, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, फिर cos एच डी रखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। क्या तक ठीक है, ये इसके समझ में आ गया। थीटा एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस साइन, cos एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब देखेंगे आगे, एक cos है, ब्रैकेट अंदर जाएगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा। ये cos से cos कट गया तो आपके पास में आएगा a थीटा और साइन थीटा। ये आपके पास में क्या है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू, क्या है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू। आगे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब तो आसान है। अब बताओ dy बाई डी एक्स, यहाँ से लिखूंगा तो dy बाई डी थीटा ऊपर और dx अपॉन डी थीटा नीचे, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ tan थीटा बच जाएगा। ओके, फिनिक्स इतना सा था। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में tan थीटा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में। और ध्यान दो, यहाँ पे विलोपन तो करना नहीं, यानी बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब मैं आपको कहूँगा इसका डिफरेंशिएशन आपको करने से पहले एक तो रूट एक्स के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। दूसरा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग। ओके, और बाकी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तो तुम जानते हो, साथ में हम ले लेंगे। बताओ प्राचलिक कौन है, टी है। यहाँ पे प्राचलिक कौन है, टी। तो हमारा काम किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, डी के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे। तो डी बाई डी टी अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले आपको अंडर रूट दिखेगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, 1/2 अंडर रूट होता है। तो 1/2 अंडर रूट के अनुसार ए साइन इनवर्स टी। यहाँ पे ए स्टेप क्लियर है, पहले रूट के अनुसार होगा। अब रूट के अंदर देखोगे तो ए की पावर एक्स दिखेगा, ये वाला सेकंड स्टेप दिखेगा। अब ए की पावर में क्या होता है, ए की पावर सेम लॉग रहता है एक्स और इंटू लॉग ए। तो ए की पावर है ए की घात में ए की घात साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। और अब आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होगा। अब बताओ साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 1 माइनस ऐसे। और ऐसे ये सेम डिफरेंशिएशन होता है कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। बस कॉस में माइनस साइन आगे आ जाता है। तो ये 3 सूत्र इसमें लग रहे हैं,
अब डिफिकल्टी इसलिए आती है स्टूडेंट को क्योंकि एक साथ ही 3 फॉर्मूले लग रहे हैं, तो ऐसी हमें हैबिट होती नहीं है। तो देखो फिर से रूट के अकॉर्डिंग तो ये वाला पार्ट आ गया, आगे वाला, फिर ए की पावर एक्स के अनुसार ये पूरा आ गया यहाँ तक, ये ए की पावर एक्स के अकॉर्डिंग आया। अब साइन और टी के अनुसार क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 के डिवाइड में। ये आपका पार्ट आगे फर्स्ट, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी में डी वाई डी टी किसके आगे लगेगा, अंडर रूट ए और इसकी घात कॉस इनवर्स टी। अब इसको लिखेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, पहले रूट के अनुसार हुआ है तो 1/2 कॉस इनवर्स टी। ये सिस्टम में क्लियर है। फिर ए की पावर एक्स के अनुसार होगा, तो ए की पावर एक्स का खुद ए की पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे ए की पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी। तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू लॉग ए, ये पार्ट हो गया। और फिर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल माइनस का फर्क आ जाएगा, जैसे ऊपर 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, ऐसे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया डी वाई बाई डी टी। अब आपको निकालना है यहाँ से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स अपॉन डी टी नीचे। अब आप यहाँ पे ज्यादा कुछ मत करो, इसकी जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो। जब बच्चों वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक अंश में जाएगी और एक हर में जाएगी। तो ये पीछे पीछे वाली वैल्यू तो सेम ही है, अरे पीछे पीछे ए वाली सेम ही, तो लॉग ए इधर भी लॉग ए, इधर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो बेसिकली कट जाएंगे, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो आगे एक माइनस साइन तो बचना ही है, इसकी वजह से माइनस साइन बचेगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास में एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई में पहले कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर बाद में लूंगा, और इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे अब पहले बताओ, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये जितना है उसका ये रूट है, ये जितना नीचे लिखा है उसका रूट ऊपर लिखा है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 तो बचेगा और ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्स है तो नीचे रूट एक्स है, एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है, खुद रूट एक्स होता है। तो ये ए की पावर साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए इनटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे इधर देखो दोनों, ये वाला पद केवल इसको देखो और इसको देखो, केवल रूट का फर्क है, तो इसका हो जाएगा 1/2 माइनस आगे आ गया, ये पीछे पीछे माइनस लिख रहा है, ये आगे लिख रहा है, इसको लिखते हैं प्रॉपर माइनस 1/2 और अंडर रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी इनटू लॉग ए और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए पीछे पीछे वाला पार्ट तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, ये लॉग ए से लॉग ए वाला पार्ट कट जाएगा, लेकिन लिखेंगे इसको डी वाई बाई डी टी ऊपर लिखेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। डी वाई बाई डी टी यानी जो सेकंड में लिखा है इसको ऊपर लिखेंगे और जो सबसे पहले लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसको पावर में देखिए कॉस इनवर्स टी इनटू लॉग ए इनटू अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में 1/2 अंडर रूट में ए की पावर क्या आएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए और अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये तो दोनों कट गई, ये यहाँ से कट गया, ये 1/2 से 1/2 कट गया। अब जो बचा होगा माइनस बचा होगा, क्या बचा होगा, अंडर रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी, नीचे बचा होगा अंडर रूट के अंदर ए और साइन इनवर्स टी। अब ये माइनस साइन रहेगा और ये आप देखो क्या है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये दिख रहा है, ये वाली वैल्यू बच्चों क्या है, ये जो ऊपर लिखा है ये एग्जैक्टली आपका वाई है और ये जो नीचे लिखा है ये एग्जैक्टली एक्स है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का वाई बाई एक्स है, क्या है, माइनस का वाई बाई एक्स है, जो इस क्वेश्चन का आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व करने में जो थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझदारी या सीरियसनेस रखनी है वो इस जगह पे कि आपको रूट एक्स, ए की पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इन तीनों के डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और इसमें लगेंगे कैसे, पहले रूट के अकॉर्डिंग होगा, फिर ए की पावर एक्स के अकॉर्डिंग और फिर साइन इनवर्स का होगा। तो रूट का 1/2 रूट
फिर ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और फिर बार वाला पार्ट लिखेंगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब ये डिफ्रेंशिएट होगा। अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है, बस रूट का फर्क है। अगर ये एक्स है तो नीचे रूट एक्स है, तो ऊपर रूट एक्स बच जाएगा, लॉग ए एज इट इज है, पीछे वाला पार्ट एज इट इज है। अब यू जैसे डी वाई बाई एक्स और क्वेश्चन में सॉल्व करते थे एज इट इज, इसी को भी इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। यही हमारी प्राचलिक प्रश्नावली थी जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। टोटल 55 मिनट ऑलमोस्ट लगे हमें। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।